शहर में मॉनसून का 8वां स्पेल अपने जलवे दिखाने लगा। बारिश थमने के बावजूद नशेबी इलाकों और अहम शाहराहों पर ताहाल पानी जमा, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो इस वक्त हाजी कैंप के मुकाम पर मौजूद हैं। जी सामिया। आज बिल्कुल अगर बात की जाए सूबाई हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से, तो सुबह सवेरे होने वाली बारिश ने शहर का मौसम खुशगवार कर दिया है। ताहाल भी मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज वक्फे से जो है वो शहर में बादल बरसेंगे। ताहम दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है और हब्स और गर्मी की तो मुकम्मल तौर पर छुट्टी हो गई है। मगर साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि शहर के नशेबी इलाके और अहम शाहराएँ जो हैं वो बारिशी पानी जो है वो उसमें जमा हो चुका है, ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। और यहाँ पर इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल ही इससे गाफिल दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बारिश को रुके तो घंटों हो गए, मगर उसके बावजूद भी जो है वो पानी की निकासियाब का जो अमल है वो अभी तक नहीं मुकम्मल किया जा सका। यहाँ पर जो है वो मैं हाजी कैंप के इलाके में मौजूद हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उसके एक साइड पर जो है वो लंडा बाजार भी लगता है। लोगों का कारोबार ज़िंदगी भी जो है वो मुतासिर हो रहा है। आज छुट्टी का दिन है तो शहरियों को बार बार ये कहा जा रहा है कि बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर ना निकलें। अलबत्ता शहरी भी यहाँ पर गिला करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब भी शहर लाहौर में बारिश होती है, चाहे थोड़ी बारिश हो चाहे ज़्यादा बारिश हो, लेकिन ये ज़रूर देखा जाता है कि शहर की अहम शाहराएँ और नशीबी इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अलबत्ता बाज़ इलाके तो ऐसे हैं जिसमें आमिर टाउन का इलाका हो गया, वहाँ पर पानी जमा होने के बारिश जो है वो लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो रहा है, लोगों के फर्नीचर भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये देखी जा रही है। अलबत्ता यहाँ पर मौजूद शहरी जो कारोबारी लोग हैं वो इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पानी की निकासियाब का जो अमल है उसे जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए, ताकि अब्र रहमत जो है वो जहमत ना बने। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। हाईकोर्ट में होने वाली तकरीब में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जस्टिस आबिद शेख से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और अदालती अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के बैरून मुल्क रवानगी के बायस हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस आबिद शेख को कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया है। आपको बता रहे हैं चीफ जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। हाईकोर्ट में होने वाली तकरीब में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जस्टिस आबिद अजीज शेख से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और अदालती अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की बैरून मुल्क रवानगी के बायस वफाकी हुकूमत की जानिब से जस्टिस आबिद अजीज शेख को कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर किया गया है। आपको एक बार फिर बताते हैं, चीफ जस्टिस आबिद अजीज ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। हाईकोर्ट में होने वाली तकरीब में जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जस्टिस आबिद अजीज शेख से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और अदालती अफसरान ने शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की बैरून मुल्क रवानगी के बायस वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस से ये हल्फ लिया गया था। आपको बताएं, सुबह भर में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल जारी। तर्जुमान पीटीएमए के मुताबिक 24 घंटों में गुजरात 126, गुजरावाला 75, सियालकोट 70, मरी, अरसर, जहलम में 62 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, डेरा गाजी खान, शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी बारिशें रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहेगा। डीजी पीटीएमए इरफान अली काठिया की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करेंगे सुहेल कैसर से। सुहेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि जो मानसून का 8वां स्पेल है उसके बायस लाहौर समेत जो पंजाब के दीगर अजला है वहाँ पर भी मुसलसल और तेज बारिशों का सिलसिला चल रहा है। और अब तक के आदादोशुमार का अगर जायजा लिया जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश जो है गुजरात में रिकॉर्ड की गई। 126 मिलीमीटर तक बारिश हुई। गुजरावाला में 75, सियालकोट में 70, मरी में 62, भावलपुर में 38 और हाफिजाबाद में 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा दीगर शहर डेरा गाजी खान, मंगला, शेखुपुरा, सरगोदा इन तमाम जिला में भी बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। और आइंदा 24 घंटों के लिए भी यही पेश गोई है कि पंजाब के बेशतर जिला में शदीद मौसम बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा और इनकी वजह से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान है। और अगर अभी तक की बात की जाए तो सिंध में तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर पानी का बहाव नाजुक सतह पर है। सतलुज में गंडक वाला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और बताया गया है कि आइंदा 24-48 घंटों के दौरान पानी में मजीद इजाफा मुमकिन है। और इस तरबेला डैम के हवाले से कहा गया कि 100% तक भर चुका है, जबकि महिला डैम भी जो है 75% तक फिल हो चुका है।
और इंडियन हाई कमीशन की तरफ से एक वार्निंग भी जारी की गई है कि जो छोटी ट्रिब्यूटरी है दरियाए तवी, उसमें बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान जाहिर किया गया है। और दरियाए तवी जो है ये 141 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दरियाए चिनाब में गिरता है। तो इसी के पेश नज़र इस बात का भी इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दरियाए चिनाब में मराड़ा के मुकाम पर पानी का बहाव 2.5 लाख क्यूसेक तक भी पहुंच सकता है। मतलब काफी ज्यादा पानी आने का इम्कान है। जी ठीक है। सुहेल कैसर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद। मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और दीगर से मुलाकात। अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की बैरून ममालिक से आने वाले वफूद को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी आपको बता रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद हुई। मोहसिन नकवी की तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और दीगर से मुलाकात। अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की बैरून ममालिक से आने वाले वफूद को हर मुमकिन ताउन फराहम कराने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समरात सामने आ गए। सनती कारकुनों को फैट के अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू। मरने वाले सनती वर्कर्स की बेवगान के लिए 3, माजूर वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुकर्रर। जिला लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से फ्लैट के अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई। वर्कर्स वेलफेयर कम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट कसूर फेज़ 1 में अलॉटमेंट की कार्रवाई का आगाज़। सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समरात सामने आ गए हैं। सनती कारकुनों को फ्लैट के अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू हो गया। मरने वाले सनती वर्कर्स की बेवगान के लिए 3, माजूर वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुकर्रर। जिला लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से फ्लैट के अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई। वर्कर्स वेलफेयर कम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट कसूर फेज़ 1 में अलॉटमेंट की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। सनती कारकुनों को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। गिरा फरोशों की मनमानियां जारी। टमाटर 120, आलू 100, प्याज 80, लहसुन 350, अदरक 450, नींबू 200 रुपये किलो में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त के निर्ख बरकरार। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये का किलो, मार्केट में 30 रुपये महंगा बिकने लगा। फार्मी अंडों की कीमत भी 295 रुपये दर्जन पर जाकर ठहर गई। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जैन अली से। जी जैन, बताइए। आज बिल्कुल आम शहरी जो है ताहाल महंगाई से परेशान है और बुनियादी एशिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। रोज़मर्रा जो सब्जियां, फल और गोश्त आता है वो ताहाल महंगे होते चले जा रहे हैं और कम होने का जो है वो नाम बिल्कुल नहीं ले रहे। अगर बात कर ली जाए सब्जियों की तो जिसमें टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 95 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में टमाटर जो है वो 120 रुपये तक का जो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आलू की बात की जाए जिसकी सरकारी कीमत जो है वो 85 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में आलू जो है वो 100 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जब इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए प्याज की तो जिसकी सरकारी कीमत 70 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में प्याज जो है वो 80 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। एक तरफ जो है वो जो सरकारी निर्खनामे हैं वो तो भिजवा दिए जाते हैं, आवेज़ा करवा दिए जाते हैं, लेकिन उन कीमतों पर इतलाक़ जो है वो भी कराना इंतज़ामिया की नाअहली जो है वो का सबूत है। क्या कहते हैं शहरी इस हवाले से? शहरियों से जो मज़ीद बात करते हैं सर बताइएगा। एक तो कीमतें हुकूमत अपनी तरफ से मुकर्रर करके अपना फ़र्ज़ पूरा करके बैठ जाती है, उनमें भी इजाफा जो है वो दिन ब दिन करती चली जा रही है। दूसरी तरफ मार्केट में जो सब्जियां और फल हैं उनकी कीमतें मनमाने नर्क पर जो है वो जो फ़रोख्त हो रही हैं। सर बात बोला क्या है, देखें जी आज जो सा ना चिकन का रेट है, रेट लिस्ट है ये मेरे हाथ में है 595 रुपये, ठीक है। दुकानदार दे रहे हैं 660 रुपये में, ठीक है। उनसे कहना यार ये लिस्ट के मुताबिक दें, वो कह रहे हैं पीछे से हमें ना चिकन बहुत महंगा मिल रहा है लिहाजा हम नहीं दे सकते, ठीक है। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं गवर्नमेंट हमें तंग कर रही है, जो पीछे है ना बड़े सप्लायर उनके पास नहीं जा रहे हैं, उनको पकड़ें ताकि रेट सही हो। हर चीज़ महंगी हुई हुई है, सब्जियाँ वो महंगी हैं, यकीन करें लिस्ट को तो कोई मानता ही नहीं है। जो 50 रुपये की चीज़ है ना लिस्ट पे वो 100 रुपये की बिक्री है। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लोग परेशान हैं महंगाई से, बहुत जो उनसे हालात ख़राब हो चुके हैं अब। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो इस बढ़ती हुई महंगाई से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लहसुन और अदरक भी तकरीबन लहसुन
300 प्लस, जबकि अदरक भी जो है वो तकरीबन 450 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए मुर्गी की, तो मुर्गी की भी अब जो है वो कीमतें मनमाने नर्क पर जो है वो फ़रोख्त हो रही हैं। मार्केट में तकरीबन 595 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन अब जो मुर्गी की जो कीमत है वो मार्केट में तकरीबन 660 रुपये किलो तक जो है वो मुर्गी फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से अगर अंडों की बात की जाए तो वो भी 295 रुपये दर्जन तक जो है वो पहुंच चुके हैं। शहरी जो है वो इस बढ़ती हुई महंगाई से जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत जो है वो दूसरी तरफ सिर्फ सरकारी नर्कनामे जारी करके जो अपना फ़र्ज़ पूरा करती है, ना ही उन कीमतों पर इतलाक होता है और ना ही शहरियों को जो है वो सस्ती सब्जियाँ, फल और मुर्गी जो है वो उन्हें मिल रही है। जी, पंजाब पुलिस अपनी फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ और वेलफेयर के लिए पुरज़। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन उनके अहल खाना के इलाज के लिए 21 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए। मरहूम रिटायर्ड इंस्पेक्टर बशीर अहमद की बेवा को कैंसर के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए। ASI गुलाम शबीर को बीवी के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए जारी। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद कामरान, जिशान अजहर को इलाज की मद में 1 लाख रुपए फीकस फंड्स दिए गए। इस बारे तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम किए गए हैं। आईजी पंजाब इस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के इलाज मुआवजे के लिए मजीद 21 लाख रुपए के फंड जारी किए हैं। मरहूम रिटायर्ड इंस्पेक्टर बशीर अहमद की बेवा को कैंसर के इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए गए हैं। इसी तरह रिटायर्ड कांस्टेबल मोहम्मद दीन को बीवी के इलाज मुआवजे के लिए, ऐसे ही गुलाम शबीर की बेवा के इलाज मुआवजे के लिए 2.5 लाख रुपए के फंड दिए गए हैं। रिटायर्ड असिस्टेंट जो है वो यूसुफ को फितरों के इलाज मुआवजे के लिए 2 लाख रुपए के फंड जारी किए गए हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी मोहम्मद जवेद, हेड कांस्टेबल रफ्तार आरफ को इलाज मुआवजे की मद में फीकस 1 लाख रुपए जो दिया गया। ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद कामरान, शान अजहर को इलाज मुआवजे की मद में 1 लाख जो है फीकस दिया गया। कांस्टेबल शफीक अहमद, मोहम्मद सफदर को इलाज मुआवजे की मद में फीकस जो है 1 लाख रुपया जो है वो दिया गया। इस तरह शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम की एरिया, ASI मोहम्मद आसिफ, कांस्टेबल फयाज रियाल, जूनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर गुफरान खां की बीवी को इलाज मुआवजे की मद में मजमूई तौर पर 3 लाख के फंड जो है वो जारी किए गए हैं। आईजी पंजाब ने मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट कमेटी की स्क्रूटनी के बाद फंड की जो है वो मंजूरी दी है। सो आईजी पंजाब का ये कहना है कि मुख्तलिफ अदारों के साथ MOU के तहत भी मुलाजमीन को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत जो है वो फराहम की जा रही है। जी ठीक है मुदस्सिर। आपको बताएं, महंगाई ज़्यादा आवाम के लिए रिलीफ का अहम जरिया बंद। वज़रा की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा करने वाली हुकूमत ने सस्ती अशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। वफाकी काबीना ने 22 अगस्त को यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को तहलील करने की समरी मंजूर कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। आवाम की नुमाइंदा कहलाने वाली हुकूमत ने आवाम को फिर महंगाई के हवाले कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स बंद, तमाम मुलाजिमीन भी फारिग, आवाम सस्ती अशिया से महरूम। वफाकी काबीना ने 22 अगस्त को यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को तहलील करने की समरी मंजूर कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चावल, घी, चीनी, साबुन, चाय अर्जा निर्खों पर दस्तयाब थी। यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी बतदरीज खत्म और अशिया महंगी से महंगी की जाती रही। अशिया मार्केट से महंगी होने पर सफेद पोश तबका यूटिलिटी स्टोर्स पर जाने से गुरेज करने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 1971 में भुट्टो दौर हुकूमत में कायम की गई। इब्तिदा में मुल्क भर में सिर्फ 20 यूटिलिटी स्टोर्स खोले गए थे। 54 बरसों में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद 4000 से जायद होगी और 17000 मुलाजमीन थे। यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत को 1.5 अरब तक का टैक्स रेवेन्यू भी देते थे। दूसरी तरफ हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफा कर दिया। हालिया बजट में BISP के लिए 7 खरब 16 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन और सियासी मुफाद परस्ती के इल्जामात भी सामने आते रहे हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स खत्म करने से हजारों मुलाजमीन बेरोजगार और आवाम महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सुहेल कैसर और हमजा खुर्शीद के साथ अब्दुल कादिर।